भाई लोगों केकेआर एक टाइम पे 11 ओवरों की समाप्ति पे जब रहाणे आउट हुआ, आखिरी बॉल थी वो 11वें ओवर की, जहां पे रहाणे का विकेट गिरता है, उस ओवर में 13 रन आते हैं और लेकिन एक विकेट भी आ जाता है। तो 11 ओवरों की समाप्ति पे 97 रन थे केकेआर के। फिर उसके बाद होता क्या है कि 12वें ओवर में सिर्फ 7 रन आते हैं, सिमर पाजी के ओवर में सिर्फ 7 रन। 13वें ओवर में सिर्फ 4 रन आते हैं, ये ओवर डालता है कमिंदू। 14वें ओवर में सिर्फ 5 रन आते हैं, ये ओवर फिर से एक बारी हर्षल का ये ओवर होता है, मतलब हर्षल ने ये ओवर डाला था, सिर्फ 5 रन। 15वें ओवर में फिर दोबारा सिर्फ 6 रन आते हैं, मतलब एक छक्का आता है और 9 रन आते हैं इस ओवर में। ये ओवर भी सिमर पाजी ने डाला था। अब लब्बो लबाब ये है कि 16 ओवरों की समाप्ति पे 134 पे 4 विकेटें डाउन हो गई हैं केकेआर की। यहां पे रिंकू 11 रन पे खड़ा था, 10 बॉलों का सामना करते हुए 11 रन बना लिए थे। 18 रन पे था वेंकी, 14 बॉल खेल ली थी। अब यहां से कहानी होती है भाई लोगों चेंज। यहां से क्या होता है, 17वें ओवर में क्या होता है, कितने रन आते हैं 17वें ओवर में? मैच यहां से बेसिकली घूमना चालू होता है। 15 रन आते हैं 17वें ओवर में, 17th ओवर में 15 रन आते हैं भाई लोगों। इसमें 3 चौके आते हैं। ये ओवर था उस्ताद श्री हर्षल पटेल, पर्पल पटेल होनियों का। फिर उसके बाद 18वां ओवर फिर दोबारा सिमरजीत सिंह का ओवर आता है, सिमर पाजी का। वेंकी के साथ आमना सामना हो जाता है और इस ओवर में आते हैं 17 रन भाई लोगों। इसमें 2 चौके 1 छक्का आता है। फिर 18वें ओवर में आप देखोगे तो 18वें ओवर में ये मैंने बता दिया 17 रन आते हैं। 19वें ओवर में आते हैं 21 रन। हाँ 21 रन आते हैं और इधर रवि भी आ गया है इसकी ऐसी की तैसी। 21 रन, ये पैट कमिंस का ओवर था भाई लोगों। जो सबको चुप कराता है उसको वेंकी ने चुप करा दिया। इसमें आप देखोगे चौका, छक्का, फिर चौका, फिर चौका, फिर 2 रन, आखिरी फिर लेग बाय। 21 रन बनते हैं भाई लोगों। यह था पैट कमिंस का ओवर। और इसी ओवर में 26 बॉल में 50 रन पूरे कर लेता है वेंकटेश अय्यर, जो कि 14 में 18 पे खेल रहा था और शुरू के 10 रन तो बस बड़े मुश्किल से ही आए थे। फिर आप देखोगे 20वें ओवर में 13 रन आते हैं। ठीक है वेंकी का विकेट गिर जाता है, बट क्या फिनिश करके गया भाई लोगों को, अनबिलीवेबल अमेजिंग फिनिश।